वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेबियो रोहिता के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम लेबियो के एक्सटर्नल फीचर्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एंड कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है ये डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें लेबियो के अंदर, तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एज गिल्स पाए जाते हैं एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? एक पैसेज होता है वाटर को सप्लाई करने का, ठीक है, गिल्स तक सप्लाई करने का। अ पैसेज टू सप्लाई वाटर टू गिल्स। तो ये होता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर गिल्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अगर हम देखें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे जिनके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर है वो मूव करेगा। जैसे माउथ के अंदर आया, देन बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, गिल स्लिट्स, ब्रेंकियल चैम्बर एंड देन ब्रेंकियल अपरेचर। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, यानी कि ये एक पैसेज फॉर्म करते हैं एंड इस पैसेज के थ्रू वाटर पास होके जाता है ताकि वो गिल्स तक रीच कर सके एंड देन फिर आउटर मीडियम इस ब्रेंकियल अपरेचर से वो आउटसाइड जा सके, आउटर मीडियम के अंदर जा सके। ये हमने स्ट्रक्चर पहले भी डिस्कस किया है कि इसके अंदर माउथ होता है, माउथ से देन यहाँ पे बक्कल कैविटी के अंदर वाटर गया, देन फेरिंग्स के अंदर गया, फेरिंग्स से गिल स्लिट्स के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, गिल स्लिट्स से यहाँ पे ऐसे बाहर निकल जाएगा ब्रेंकियल चैम्बर एंड देन ब्रेंकियल अपरेचर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे माउथ, माउथ एक सब टर्मिनल अपरेचर होता है विच एक्ट एज एंट्री पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर के लिए एंट्री पॉइंट होगा, वाटर यहां से आएगा, ठीक है, माउथ से वाटर अंदर आएगा, फिर ये जाएगा बक्कल कैविटी के अंदर। तो बक्कल कैविटी क्या है? इट टेक्स वाटर फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स। बक्कल कैविटी का काम है पानी को माउथ से लेके फेरिंग्स तक पहुंचाने का। इट कंटेन्स ओरल वाल्व्स विच अलाउ वाटर टू मूव इन बट नॉट रिवर्स फ्लो। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइप की ओरल वाल्व्स पाई जाती है। ये ओरल वाल्व्स वाटर को सिर्फ इस डायरेक्शन के अंदर मूव करवाएंगे, यानी कि सिर्फ फेरिंग्स तक लेके जाएंगी, ये वापस इस डायरेक्शन के अंदर वाटर को नहीं आने देंगी। तो इन वाल्व्स का ये काम होता है। तो माउथ के अंदर वाटर आया, माउथ से फिर ये बक्कल कैविटी के अंदर चला गया एंड बक्कल कैविटी के अंदर ओरल वाल्व्स होते हैं जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद वाटर चले जाएगा फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स क्या है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है एंड वाइड होता है लेटरली एंड इट्स लेटरल वॉल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि जो फेरिंग्स की लेटरल वॉल्स है वो परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड किसके थ्रू होती है? गिल स्लिट्स के थ्रू परफोरेटेड होती है। 5 गिल स्लिट्स होते हैं एंड द गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 4 गिल आर्चेस और इंटरब्रेंकियल सेप्टा। अब ये जो यहाँ पे गिल्स है, ये गिल एक दूसरे से सेपरेट कैसे किए जाते हैं? ये या तो यहाँ पे इंटरब्रेंकियल सेप्टा होता है या फिर आर्चेस होते हैं। ये इनको क्या करके रखते हैं? ये अलग करके रखते हैं। जैसे कि ये हो गई यहाँ पे गिल आर्च हो गई, ठीक है, ये अलग करके रख रही है इसको, या फिर इसको इंटरब्रेंकियल सेप्टा बोला जाता है। Each gill arc या फिर इंटरब्रेंकियल सेप्टा हैज टीथ लाइक गिल रैकर्स। इसके पास यहाँ पे ये टीथ लाइक गिल रैकर्स होते हैं ऑन इनर साइड एंड 2 rows ऑफ कॉम्ब लाइक फिलामेंट्स ऑन आउटर साइड। बाहर की तरफ ये कॉम्ब लाइक फिलामेंट होते हैं, अंदर की तरफ साइड ये जो है टिथ लाइक रैकर्स होते हैं, गिल रैकर्स पाए जाते हैं। द रैकर्स प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू गिल चैम्बर। अब ये रैकर्स का क्या काम है? ये एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम फेरिंग्स टू गिल चैम्बर, कि वो गिल चैम्बर के अंदर फूड ना आए, वो आगे पास हो जाए फेरिंग्स। तो ये काम होता है गिल रैकर्स का। तो फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स की वॉल्स जो है परफोरेटेड होती है, लेटरल वॉल्स परफोरेटेड होती है गिल स्लिट्स के थ्रू। गिल स्लिट्स क्या है? गिल स्लिट्स सेपरेट किए जाते हैं 4 गिल आर्चेस के थ्रू या फिर इंटरब्रेंकियल सेप्टा के थ्रू। इस हर एक इंटरब्रेंकियल सेप्टा और गिल आर्क के अंदर गिल रैकर्स पाए जाते हैं। इनर साइड में, आउटर साइड में यहाँ पे कॉम्ब लाइक फिलामेंट्स पाए जाते हैं। गिल रैकर्स का क्या काम है? एंट्री, जो फूड की एंट्री है उसको प्रिवेंट करते हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ओपरकुलर और ब्रेंकियल चैम्बर। तो ओपरकुलर और ब्रेंकियल चैम्बर की अगर हम बात करें, गिल स्लिट्स ऑन ईच साइड ओपन्स इनटू अ चैम्बर, ओपरकुलर और ब्रेंकियल चैम्बर दोनों अपनी अपनी साइड के, ठीक है, आइदर साइड के जो दोनों साइड्स के गिल हैं वो क्या होंगे? अपनी अपनी साइड के गिल स्लिट्स वो एक चैम्बर के अंदर ओपन हो जाएंगे, उसको ओपरकुलर और ब्रेंकियल चैम्बर बोला जाता है।
इट इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय द ओपरकुलम, एंड ये गिल कवर या फिर ओपरकुलम से ढका हुआ होता है। ओपरकुलम इज लाइन बाय ब्रेंकियोस्टीजियल मेम्ब्रेन, एंड ये जो ओपरकुलम है, ओपरकुलम लाइन किया जाता है ब्रेंकियोस्टीगल मेम्ब्रेन के थ्रू। ओपरकुलम इज सपोर्टेड बाय 4 इन्वेस्टिंग बोन्स, एंड यहाँ पे 4 बोन्स भी होते हैं, उनसे भी सपोर्ट किया जाता है। Opercular chamber communicates out by a large crescentic opening, the branchial or opercular aperture। अब बाहर की तरफ कैसे खुलेगा ये ओपरकुलम? गिल स्लिट्स थे वो ओपरकुलम के अंदर ओपन हो। अब ओपरकुलम एक बड़े पोर यानी कि ओपर ब्रेंकियल और ओपरकुलर अपर्चर के थ्रू बाहर आउटसाइड ओपन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिसके अंदर गिल्स होते हैं। तो गिल्स की अगर हम बात करें, प्रेजेंट 4 पेयर्स ऑफ होलो ब्रांच गिल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। फिफ्थ पेयर जो है, फिफ्थ ब्रेंकियल आर्च इज गिललेस, वो गिललेस होती है, फिफ्थ वाली गिललेस होती है। 4 के अंदर क्या होते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। Each hollow branch gill is having 2 rows of gill filaments on either side of the interbranchial septa। एंड यहाँ पे क्या होता है, हर एक गिल के, हर एक होलो ब्रांच गिल के 2 रोज पाई जाती है गिल फिलामेंट्स की। ठीक है, 2 रोज पाई जाती है गिल फिलामेंट्स की दोनों साइड में ऑफ द इंटरब्रैंकियल सेप्टम। एंड इसके अलावा इंटरब्रैंकियल सेप्टम इज रिड्यूस्ड एंड गिल फिलामेंट हैंग फ्री। इंटरब्रैंकियल सेप्टम रिड्यूस्ड हो जाता है, एंड ये गिल फिलामेंट्स फिर क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली हैंग करते हैं। सच टाइप ऑफ गिल्स आर कॉल्ड फिलीफॉर्म गिल या फिर पैक्टिनेट गिल्स इनको बोला जाता है। ठीक है, इनको पैक्टिनेट और फिलीफॉर्म गिल्स बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सप्लाई भी होती है। एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स तक सप्लाई करती है। अब गिल से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होगा, तो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी कलेक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगे। जैसे ये इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी होगी, और ये हो गई यहाँ पे ये वाली एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। तो यहाँ पे ये जो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है, ये सप्लाई करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स। अब वहां पे ऑक्सीजनेशन होगी, पानी के अंदर ऑक्सीजन आएगी, उससे ऑक्सीजनेशन होगी। उस ऑक्सीजनेशन से एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज क्या करेंगे, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके बाकी पार्ट्स तक भेज। इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये तो हमने देख लिया, पैसेज होता है, इसके अंदर गिल्स होते हैं। इनफ्लो ऑफ वाटर एंड आउटफ्लो ऑफ वाटर, जब वाटर अंदर आता है एंड जब वाटर बाहर जाता है। तो इनफ्लो जब होता है वाटर का, तो जो ब्रेंकियोस्टीजियल मेम्ब्रेन थी आर केप्ट टाइटली अगेंस्ट द बॉडी, ये बॉडी के अगेंस्ट जो है टाइट हो जाती है। सो ओपरकुलर अपर्चर आर क्लोज्ड, तो जो ओपरकुलर अपर्चर है वो क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाते हैं। ओपरकुलर अपर्चर यहाँ पे ये क्लोज हो जाते हैं, ब्रेंकियल और ओपरकुलर अपर्चर क्लोज हो जाते हैं। The opercular is raised, so area of opercular chamber is increased। अब ये जो ओपरकुलम है वो रेज्ड होगा, ऐसे फूलेगा, जिसकी वजह से जो ओपरकुलर का चैम्बर है वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ ओरल वाल्व्स ओपन, अब जो ओरल वाल्व्स थी वो खुलेंगी, एंड वाटर जो है माउथ के थ्रू अंदर आएगा। ओरल वाल्व्स है ये वाली, ये खुल गई, एंड वाटर जो है वो अंदर आ गया। एंड वाटर कम्स इन बक्कल कैविटी, फेरिंक्स एंड ओपरकुलर चैम्बर। फिर वो वाटर ये यहाँ से यहाँ सारे पोर्शंस के अंदर आया, एंड फाइनली ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये होता है इनफ्लो ऑफ वाटर, तो वाटर अंदर आए। वाटर कैसे अंदर आएगा, सबसे पहले ब्रेंकियोस्टीजियल मेम्ब्रेन है वो टाइट हो जाएगी, बॉडी वो टाइटली हो जाएगी अगेंस्ट द बॉडी, एंड देन ओपरकुलर अपर्चर जो है वो क्लोज हो जाएंगे, एंड ओपरकुलर रेज्ड हो जाएगा, एंड एरिया ऑफ ओपरकुलम इज एक्सपेंडेड और इंक्रीज हो जाएगा, इस चैम्बर का एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अब ओरल वाल्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, एंड वाटर है माउथ के थ्रू अंदर आएगा, देन बकल कैविटी, एंड देन ये कहाँ आ जाएगा, फेरिंग्स के, फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ये इंटरब्रेंकियल सेप्टम यहाँ पे होते हैं, इंटरब्रेंकियल सेप्टम, यहाँ से वाटर ब्रेंकियल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। लेकिन अभी ये क्लोज्ड है, ये सिर्फ इनफ्लो हुआ है वाटर का। जब आउटफ्लो होगा वाटर का, यानी कि अब ये वाले जो खुलेंगे यहाँ से, ये जो खुलेगी यहाँ से, ये ओपरकुलर अपर्चर खुलेंगे, तभी तो वाटर बाहर जाएगा। तो इसके लिए अब क्या होगा, जो ओरल वाल्व्स थी, ठीक है, ओरल वाल्व्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे बंद हो जाएंगी।
तो operculum comes back to its original position. Its pressure is exerted on water. Water के ऊपर pressure exert होगा. Backflow is prevented by closure of the oral valve. तो बैकफ्लो क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से प्रिवेंट कर दिया जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा, ओरल वाल्व को क्लोज कर दिया जाएगा. एंड द ओपरकुलर अपर्चर ओपन्स एंड वाटर इज फोर्स्ड आउट. अब ओपरकुलर अपर्चर जो है वो क्या हो जाएंगे, वो खुल जाएंगे एंड वाटर बाहर फोर्स आउट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया. तो ये होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ वाटर. तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर इनफ्लो जब हुआ तो वाटर के साथ ऑक्सीजन आई, आउटफ्लो जब हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर बाहर निकल गया और इसके साथ जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस थी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भी बाहर निकल. तो ये होता है यहाँ पे रेस्पिरेशन ऑफ लेबियो या फिर रोहू फिश के अंदर. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका ब्लड वास्कुलर सिस्टम. ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर भी इसका ब्लड कैसा होता है, इसका हार्ट कैसा होता है, इसके अंदर आर्टीरियल सिस्टम कैसा होता है, देन इसके अंदर वीनस सिस्टम कैसा होता है, ये सब हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.